आप सभी विश्वासियों को जयसु। आज का सुसमाचार सन मत्ती के अध्याय 16 वाक्यांश 13 से 23 से लिया गया है। यीशु ने कैसरिया फिलिप प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियास और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर यीशु ने उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्ग पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्गराज की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इसके बाद यीशु ने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग किसी को भी यह नहीं बताओ कि मैं मसीह हूँ। उस समय से यीशु अपने शिष्यों को यह समझाने लगे कि मुझे यरूशलेम जाना होगा। नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। पेतरुस ईसा को अलग ले गया और उन्हें यह कहते हुए फटकारने लगा, ईश्वर ऐसा ना करें, प्रभु यह आप पर कभी नहीं बीतेगी। इस पर यीशु ने मुड़कर पेतरुस से कहा, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो। तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्य की बातें सोचते हो। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु मेरी चट्टान, मेरा उद्धार और मेरा गढ़ है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। वही मेरा बल और आश्रय है। आप सभी को जय यीशु क्रिस्त में। मेरे प्रिय विश्वासियों, पुराने जमाने में चाबियां, कुंजियां बड़ी बड़ी होती थी, जिसे किसी एक विशेष व्यक्ति को ही सौंपा जाता था, जो अपने अपने घर और समाज की सुरक्षा करता था। इस चाबी को सौंपने का अर्थ है कि अपना सारा जीवन उनके हाथों में सौंपना। हम आज के सुसमाचार में पढ़ते हैं और सुनते हैं कि यीशु ने पेतरुस के हाथों स्वर्ग राज की कुंजियां सौंपते हैं और कहते हैं, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी अविश्वासी या गैर मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने यह अधिकार तुम पर प्रकट किया है। तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। सचमुच में ठीक उसी प्रकार आज के समाज और परिवार में जब हम अपने घर की कुंजियां किसी को सौंपते हैं, इसका मतलब है कि उसे अपने जीवन में सम्मिलित करना। हमारे परिवार में, समाज में, कलीसिया में उन्हें एक अधिकार देते हैं। जिस प्रकार यीशु ने पेतरुस को स्वर्ग अधिकार ईश्वर की इच्छा से दिया, पेतरुस ने अपने विश्वास से उन अधिकारों को लेकर प्रभु की स्तुति और आराधना करते हुए देश विदेश, शहर शहर, नगर नगर
आराधनालयों में घूम घूम कर कठोर परिश्रम और अत्याचार सहते हुए लोगों के बीच में यीशु के नाम से चिन्ह और चमत्कार और मन परिवर्तन करने के कार्यों को और लोगों को बपतिस्मा दिया। हम प्रेरित चरित्र के कामों में उनके महान कार्यों को पढ़ते हैं। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, आज हमारे आध्यात्मिक जीवन में इस बात को जांचने और सोचने की जरूरत है, हमने अपने आध्यात्मिक जीवन में किसे अपनी कुंजी प्रदान किया है। यीशु को या सांसारिक चीजों को, धन दौलत को हम विचार करें। क्या हमने यीशु को अपने जीवन की कुंजियां अर्थात तन मन सोच विचार समर्पित किया है, जिससे प्रभु हमारा हर पल मार्गदर्शन करे? क्या हमने प्रभु के दिए गए विभिन्न संस्कारों को अपने आध्यात्मिक जीवन में जगह दी है, जिससे वह हमारे जीवन की ताह ले सके? तो आइए क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, आज हम स्वर्गीय पिता और पुत्र के सामने पेत्रुस की तरह एक प्रण लें कि हम भी अपने विश्वास को एक चट्टान की तरह मजबूत बनाएं और अपने परिवार के बीच में प्रभु के वचन की सामर्थ और कार्यों का प्रकट करके मन परिवर्तन करने का आह्वान दें। जो अंधकार, बंधन, बीमारियां हमारे परिवार में, बच्चों में, कलीसिया के बीच में हैं, उसे नित्य दिन एक साथ मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए उससे छुटकारा पाएं। जैसे पेत्रुस ने बंदी गृह में स्तुति और आराधना करते हुए सारे कैदियों की बेड़ियों को खोल दिया था। प्रभु हम सभी को आशीष दे। आमीन। तेरे पाप धुल सकेगा आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर मिटा के देख ले लहू की धारा। सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरी कोशिशें से बदले क्या पता तुझे मिला है। तेरी कोशिशें के बदले क्या पता तुझे मिला है। जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है। तुझे कुछ न दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा। तुझे कुछ न दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। सिर्फ एक नजर उठा कर देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। कोई है एक आवाज जिसकी तेरा पीछा कर रही है।
पीछा कर रही है, तेरा ही तेज जिसके तुझ से तेरी आत्मा डर रही है, तेरा ही तेज जिससे तेरा आत्मा डर रही है। तेरा नाम लेकर उसने तुझे आज फिर पुकारा, तेरा नाम लेकर उसने तुझे आज फिर पुकारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठा कर देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेगा आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेगा आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक बार उठकर देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेगा यही मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेगा आज ही मसीह के द्वारा।